इन दिनों यशराज फिल्म्स के वीर ज़ारा की बड़ी चर्चा है क्योंकि इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म ने पिछले और अभी के आंकड़ों को अगर मिला लें तो वर्ल्ड वाइड लगभग 100 करोड़ का अपना बिजनेस भी पूरा कर लिया है। फिल्म की सफलता को देखें तो संगीतकार मदन मोहन साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल था, जिनकी बनाई धुनों ने फिल्म को बेहतरीन बना दिया था। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए। 1997 में म्यूजिकल हिट फिल्म दिल तो पागल है देने और लंबा ब्रेक लेने के बाद 2004 में यश चोपड़ा ने वापस निर्देशक की कुर्सी पर बैठने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक बार फिर से 70 के पर्दे पर मोहब्बत की एक नई इबारत गढ़ने का फैसला किया। चोपड़ा ने इसके लिए दिल तो पागल है वाला अंदाज ही चुना, जिसमें दो अभिनेत्रियां प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी के साथ एक अभिनेता शाहरुख खान था। वीर जारा की कहानी आदित्य चोपड़ा की कलम से निकली और उसका संगीत सदाबहार रहा। वैसे भी यशराज फिल्म्स की हर फिल्म का संगीत हमेशा शानदार होता है। यशराज के फिल्मों में शिव हरि, उत्तम सिंह और आर डी बर्मन ने अपनी सुरीली धुनों से हमेशा जादू किया। इसलिए अब जब वीर जारा की बात आई, यशराज ने सोचा कि इस फिल्म का संगीत दिल तो पागल है से भी उम्दा होना चाहिए। जिस दौरान इस नई फिल्म के संगीत के लिए विचार विमर्श चल रहा था, यशराज फिल्म्स के सीईओ संजीव कोहली ने यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा को उनके पिता और महान संगीतकार मदन मोहन द्वारा बनाई कुछ धुनें सुनाई जो उनके पास रखी हुई थी। मदन मोहन की बनाई करीब 100 अनछुई धुनें उनके पास थी, जिनका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। कोहली ने इनमें से 35 सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी धुनें चुनी और आदित्य को सुनने के लिए दी। संजीव ने कहा कि अगर इस फिल्म के मूड के हिसाब से धुनें फिट हो जाएं तो देख लीजिएगा। आदित्य ने 35 धुनों में से 11 सबसे शानदार धुनें चुनी वीर जारा के लिए। अब धुन पसंद कर ली गई तो संजीव कोहली ने इन धुनों को फिल्म के फाइनल टच देकर तैयार किया। फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी फिर जावेद अख्तर को दी गई। यूँ तो यश चोपड़ा के लिए ज़्यादातर गीत आनंद बख्शी ने ही लिखे थे, पर 2002 में उनकी मौत के बाद ये मौका जावेद अख्तर की झोली में आ गिरा। गीतों के हिसाब से बात करें तो जावेद अख्तर जो भी लिखते हैं सीधा और सपाट लिखते हैं, शब्दों को ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, इसलिए इनके गीत लोगों को पसंद आते हैं। आदित्य और यश चोपड़ा ने मदन मोहन की धुनों के लिए गायकों को भी बहुत ध्यान से चुना। यशराज गायकों के चयन में हमेशा सावधानी बरतते आए हैं, जिससे धुनों के साथ पूरा न्याय हो सके। वीर जारा में लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, उदित नारायण, गुरदास मान, अहमद हुसैन, मोहम्मद वकील जैसे शानदार गायकों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिए, क्योंकि संगीत महान जादूगर मदन मोहन का था। इस फिल्म का संगीत काफी सफल हुआ था। यह फिल्म 2004 की बड़ी हिट फिल्म में शुमार थी। इस फिल्म के गानों की ओरिजिनल धुनें और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों को ही मार्केट में रिलीज किया गया था। महान संगीतकार की ये लाजवाब धुनें सबके दिलों को छू गई। सब एक से एक धुनें और मंत्रमुग्ध करने वाले शब्दों से सजी हुई थी। 2004 में इस संगीत ने 1960 और 70 के मधुर संगीत की यादें ताज़ा कर दी थी। इन सुरीली धुनों के मालिक महान संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन कोहली साहब थे। कला क्या होती है इसका बेहतरीन नमूना मदन मोहन कोहली साहब ने 2004 में पेश किया, जो 1975 में इस दुनिया से विदा हो गए। 29 साल बाद उनकी अनछुई धुनें लोगों के दिलों को छूकर दिल में उतर गईं। जब उन्होंने खुद संगीत दिया था तब एक से एक नायाब कालजयी नगमे दिए थे, जो लोगों के दिलों में आज भी ताज़ा हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। मदन मोहन ने अपने बेटे के लिए अपनी वसीयत में नायाब सुरीली जायदाद लिख दी थी और एक शर्त जायदाद में जोड़ दी थी, जब मेरा बेटा इन धुनों के लायक हो जाए तभी वो इनका असली वारिस हकदार बने। इस वसीयत की समझ के बाद ही शर्त के मुताबिक ही ये धुनें 29 साल बाद बेटे सुनील कोहली के नाम हुई, जब उनको वीर जारा के लिए इन धुनों की समझ के काबिल खुद को बना लिया। हालांकि धनी कारीगरों के यहाँ इस तरह की कारीगरी आम बात है। लता मंगेशकर जी ने अपनी गायकी जीवन का सर्वोत्तम गायन मदन मोहन जी के संगीत में स्वरबद्ध किया है। लता जी मदन जी का संग साथ जब भी गीतों को मिला है, पूरा संगीत एक रूहानी दुनिया में तब्दील सा हो गया है। जब भी लता जी मदन जी गजल को रचते हैं, लगता है दुनिया के ये दो बेजोड़ कारीगर किसी तपस्या से रचना को शक्ल दिलाए हैं। नमस्कार।